बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हालिम स्टडी इनसाइट्स। आज हम लोग अपना PSYP 402 का GDP सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत ही आसान सी आपकी GDP है। आज की जो हमारा GDP है इसमें मैं आपको उर्दू में कंसेप्ट दूंगी, ठीक है, और उस कंसेप्ट की बुनियाद पे फिर आपने इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में अपनी GDP बना के और फिर आपने वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी GDP है वो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया है कि ये जस्ट 200 से 250 वर्ड्स के दरमियान ही होनी चाहिए। 200 वर्ड से कम नहीं होनी चाहिए और 250 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सवाल कर रहे होते हैं अगर ज़्यादा हो जाए तो। भाई सवाल करने की तुक ही नहीं बनती जब आप लोगों को पता है आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया कि 250 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए तो बस नहीं होनी चाहिए। जितने उन्होंने वर्ड्स कहे हैं आप जस्ट उसी लिमिट में लिखा करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प आउट हो सके। और थोड़ी सी आप खुद भी मेहनत कर लिया करें, अपनी यूनिक वर्डिंग में लिखा करें, अच्छी अच्छी वर्डिंग में आप लोग लिखा करें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ कि हमारा क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें ये दिया है, कहते हैं कि टेस्ट की जो एक सेंस होती है ये बहुत ही कम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है सेंसेस का, और ये आपको अलाउ करता है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके खानों के अंदर पाए जाते हैं, जो खाना आप खा रहे होते हैं। आगे आपका इंस्ट्रक्टर ये कहते हैं कि क्या आपको यकीन है कि जो हमारी जो टेस्ट की सेंस होती है ना सिर्फ ये कि ये फ्लेवर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करती है बल्कि हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को भी इन्फ्लुएंस करती है और हमारी मेमोरीज को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि वाकई में ये हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को या मेमोरीज को इन्फ्लुएंस करती है या नहीं करती है। आर्गूमेंट्स देने हैं और कुछ हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स इसके अंदर देनी है। लॉजिकल फैक्ट्स की बुनियाद पे आपकी डिस्कशन होनी चाहिए और इन्होंने हमें जो वर्ड लिमिट बताई है वो 200-250 वर्ड्स के दरमियान आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सेंस ऑफ टेस्ट जो टेस्ट होती है वो कैसे इमोशनल रिस्पॉन्सेज में कैसे जो है ना उसको इन्फ्लुएंस करती है। सेंस ऑफ टेस्ट का और इमोशनल रिस्पॉन्सेज का आपस में बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। जब भी आप लोग फ्लेवर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके अंदर इमोशनल रिएक्शंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे या कल्चरल एसोसिएशंस की बुनियाद पे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें आप कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसका आपके कल्चर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है तो उस वक्त आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस और तरह के होंगे। आपने पास्ट में कोई भी एक खाना आप उसको खाने लगे हैं, पास्ट में उस खाने के साथ आपका किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा था, आपकी जो सेंस ऑफ टेस्ट किस किस्म की रही थी, तो इस चीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रिस्पॉन्सेस का ताल्लुक होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि होता है ना कि कोई हम खाना खाते हैं हमें कंफर्ट फील होता है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो टेस्ट होता है आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेस को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कि वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेसिफिक किस्म का खाना जो उनको पसंद होता है वो खाने से इनको तहफ़्फ़ुज़ का भी एहसास हो रहा होता है, उनको वो पसंद आ रहा होता है, उनको वो बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे रहा होता है। जैसे अब वार्म चिकन सूप अगर आप लोग देख लें, चिकन सूप आप जब बीमार होते हैं आप वो पीते हैं आपको उससे एक कंफर्ट मिलता है, ठीक है। और चिकन सूप जब आपके सामने आएगा तो आपको वो याद भी आ जाएगा, उसके साथ आपका एक इमोशनली एक ताल्लुक होगा कि भाई कोई आपकी मदर या आपकी ग्रैंड मदर जो है आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती थी चिकन सूप के थ्रू। ये जो इमोशनल कनेक्शन होता है इसकी बुनियाद सिर्फ फ्लेवर की साथ ही नहीं होता बल्कि इसका मेमोरीज के साथ हमारी यादों के साथ भी इसका ताल्लुक होता है। इसी तरह से अगर हम आगे देखें एक और तरह का जो इमोशनल रिस्पॉन्स हमारे अंदर इवोक होता है वो क्या होता है कि हम कोई भी जो टेस्ट होता है वो या तो आपके अंदर एक प्लेयर प्रोवाइड आपके अंदर क्रिएट कर देता है या फिर कोई ऐसा होता है कि आपको कोई टेस्ट नहीं पसंद आया तो आपका मूड भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही तरह के इमोशनल रिस्पॉन्सेस आपके अंदर क्रिएट हो सकते हैं।
अगर कोई अच्छा खाना है, आप सेंस ऑफ टेस्ट के थ्रू आपने ये देखा कि कोई खाना आपको पसंद है, उसका टेस्ट आपको अच्छा लगा, तो आपको खुशी महसूस होगी, आपको सेटिस्फैक्शन महसूस होगी। लेकिन अगर कोई अनप्लेजेंट सा टेस्ट था तो आपको वो नफरत फील होगी उस खाने से, या आपके अंदर वो एक खौफ भी पैदा हो सकता है कि भाई ये खाना दोबारा मेरे सामने ना आए। ये जो एक इमोशनल एक असर पड़ता है ना आपके ऊपर, इसकी बुनियाद पे फिर आप प्रेफरेंसेस क्रिएट कर लेते हैं डाइट से रिलेटेड, और चॉइसेस क्रिएट कर लेते हैं, और इससे आपके फिर खाने पीने की हैबिट्स और बिहेवियर्स वगैरह भी शेप आउट होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा टेस्ट का ताल्लुक हमारे कल्चर के साथ और हमारे सोशल कंटेक्स्ट के साथ भी होता है, और फिर ये चीज़ फर्दर आपकी इमोशनल जो सिग्निफिकेंस होती है उसको फिर बढ़ा देती है। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ़ किस्म के अगर कोई खाने हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो किसी किसी ख़ास कल्चरल ग्रुप में से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप जब भी उनको यूज़ करेंगे तो आपको एक फीलिंग आएगी कि हमारा इस कल्चर के साथ ताल्लुक़ है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको फील होगी। इसी तरह से आप जब खाने एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपको एक वो सोशल बॉन्ड बनता हुआ क्रिएट होता है, वो दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक किस्म का खाना आपसे आपके कल्चर से रिलेटेड सारे लोग वो मिल के खा रहे होंगे, तो आपको वो एक फीलिंग आएगी कि हमारा इन सारे लोगों के साथ एक सोशल बॉन्ड है। अब हम लोग ये देखते हैं कि मेमोरीज के साथ इसका कैसा ताल्लुक होता है। जाहिर सी बात है कि टेस्ट का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है हमारे मेमोरीज के साथ। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल एक यादगार या यादों या चीज़ों को याद करने के जो एक डिवाइस हम कह सकते हैं कि वो टेस्ट ही होती है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई याद आपके माइंड में फ़ौरन से आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई मीठा खाया था अपनी सारी फैमिली के साथ मिलके, अब वही मीठा जब आप खाएँगे तो आपको वो वाला जो एक पास्ट में आपका जो एक इवेंट गुज़रा आपको वो याद आ जाएगा। इसी तरह से आपने पर्सनली कोई एक्सपीरियंस किया या आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंट लम्हा आया था, तो उस चीज़ के साथ भी वो एक उस मौके पे आपने जो खाना खाया था तो वो खाना दोबारा जब आपके सामने आएगा तो आपको वो अपनी ज़िंदगी का गुजरा हुआ वो ज़ाती तजर्बा या जो आपका जो माइलस्टोन है वो आपको दोबारा से याद आएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की अब मैरिज एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी भी उसने कुछ ख़ास किस्म का कोई खाना वगैरह खाया, तो फिर क्या होगा कि आगे फ्यूचर में जाके जब भी उसको वो टेस्ट फील होगा उस खाने का, या वही खाना जब उसको उसके सामने आएगा, तो फ़ौरन से उसकी वो मेमोरीज उसके माइंड में फ्रेश होना शुरू हो जाएंगी जो कि उसकी मैरिज एनिवर्सरी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी डेली लाइफ में जो आप खुद भी एग्जांपल्स देखते हैं ना, आप अपनी वर्डिंग में ये लिख के आप खुद अपनी लाइफ की एग्जांपल्स इसमें लिख सकते हैं। पहले आपने थोड़ा सा बता देना है मेमोरीज का जो इमोशनल रिस्पॉन्सेस का जो ताल्लुक होता है वो आपने थोड़ा सा बता देना है, अपनी रियल लाइफ से आपने कोई एग्जांपल दे देनी है, और उसके बाद आपने मेमोरी के साथ इसका जो ताल्लुक है वो अपने वर्डिंग में बता देना, और फिर आपने उसकी एग्जांपल दे देनी है। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है जस्ट आपको एक कंसेप्ट देने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट हरगिज़ नहीं करना वरना 0 मार्क्स आपके पक्के आएंगे। ठीक है, और यहाँ से जस्ट अपने वीडियो को सुना, आपको एक आइडिया हो गया। अब आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स लिख लेने हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ इसका क्या, सॉरी, इमोशनल रिस्पॉन्सेस के साथ इसका क्या ताल्लुक है और मेमोरीज के इसका क्या ताल्लुक है। और जस्ट आपने एक पैराग्राफ जो होगा ना आपका इमोशनल रिस्पॉन्सेस का वो आप लिख लीजिएगा 110 या 120 वर्ड्स का। इसी तरह से फिर मेमोरी से रिलेटेड जो आपका पैराग्राफ आप लोग जो लिखेंगे वो भी आपका यही 110 या 120 वर्ड्स का होना चाहिए। तो दोनों पैराग्राफ जो हैं वो कुल मिला के आपके कितने वर्ड्स के हो जाएंगे, 200 से अबव होंगे और 250 से कम ही होंगे। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कैसे कम वर्डिंग के अंदर इसको आपने इलेबोरेट करना है। तो ये था हमारा जीटीपी सॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा इजी सा था, जनरल सा एक टॉपिक था जो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड था। बाकी सब्जेक्ट के जो लेक्चर्स हैं वो आप लाजमी देखिएगा फाइनल टर्म के, इंशाल्लाह हर सब्जेक्ट के जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपको फाइनल टर्म स्टार्ट होने से पहले ही मिल जाएंगे, काफ़ी दिन पहले ही इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएंगे। कोशिश में यही है कि जो आपकी सीरीज़ मैंने पहले स्टार्ट करवाई हैं मिड में वो साथ साथ फाइनल में भी लाजमी कवर हो जाए। बस आप लोग दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला वक्त में और सेहत में बरकत दें
तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स और वीडियोस वगैरह मैं देती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।